के बॉम्बे के लिए रवाना। तो आज मेरे भैया के घर पे हमारा लंच था, तो वो करके हम लोग डायरेक्ट निकल आए और अभी स्टेशन के लिए जा रहे हैं रिक्शे में। और घर से ब्लॉग बनाना चालू नहीं किया क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गई थी मैं, कि मुझे आने का मन ही नहीं कर रहा था एक्चुअली। मुझे मेरा बचपन यहाँ विजय, मेरी शादी यहाँ हुई, तो मुझे बिल्कुल आने का मन ही नहीं कर रहा था। मैं कितने साल बाद आई, 15-16 साल बाद आई, तो मुझे बिल्कुल आने का मन ही नहीं कर रहा था। तो उस वजह से मैंने ना ब्लॉग की शुरुआत नहीं करी, सॉरी। तो मैं भी यहाँ से अभी ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ। तो अभी कुछ ही देर में हम लोग स्टेशन पहुँच जाएंगे। 5 बजे का हमारा ट्रेन है, तो आइए चलते हैं हमारे साथ में अब रिटर्न मुंबई। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं स्टेशन आ चुके हैं। अभी डायरेक्ट ट्रेन में बैठेंगे, फिर वहाँ का शूट मैं आपको दिखाती हूँ। ये छोड़ना ही है हमारे को। ये देखो हमारे को कितने सारे लोग छोड़ने आए हैं। तो ये हमारी छोटी गुड़िया है, 2 छोटी वाली मेरी 2 कॉपी है। मैं पहले ऐसे ही दिखती थी। चलो आइए चलते हैं। ये है मेरी जन्मभूमि। स्टॉप मुक्ति होता है। शाम का आएगा आ जाइए रेलवे आपको बताने की जरूरत। ये बेचारे हमारे को छोड़ना है गर्मी में परेशान होके। इसका काम ब्लॉग बना रही है। सबको बनाएंगे। तो चलो गाइस चलते हैं। अभी हमारी ट्रेन आ चुकी है, तो हम ट्रेन में बैठने जा रहे हैं। गर्म बहुत हो रहा है। हो भाग लालू भागता हूँ, वीडियो बना रहा है। पापा देखो मेरा चिट्टा वाला चिट्टा निकला। हाय गाइस मुझे ना आज बहुत कभी हुई कभी ऐसे की ट्रेन लेके हुए जल्दी आके तो गाइस आबू रोड की सबसे फेमस रबड़ी हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, जो आपको पहले मैंने दिखाई थी। अभी टेस्ट वाली भी अच्छी थी, अब ये वाली भी अच्छी होगी। आबू रोड कभी भी कोई भी यहाँ से गुजरे तो रबड़ी जरूर खाइएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, अमेजिंग, यम्मी। हाय गाइस, जैसे कि आपको पता है कि मैं ना मुंबई से राजस्थान गई थी। मेरे बड़े पापा ऑफ हो गए थे, तो हम लोग वहाँ गए थे। तो हाल ही में मेरे हस्बैंड भी वहाँ आए थे, तो हम लोग मेरे हस्बैंड के साथ में हम लोग अपने बड़े पापा के यहाँ से लंच करके हम लोग आ रहे थे। तो जैसे कि मैंने कहा कि हम लोग ट्रेन में बैठे, तो हमें रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था। फिर भी हम अपने कहते मेरे भाई के फ्रेंड से कह के और रिजर्वेशन करवाया 2 टायर में। और जो गाड़ी का नाम क्या था, अरौली एक्सप्रेस गाड़ी का नाम था, अरौली। तो उसमें हम लोग ट्रैवल कर रहे थे। तो हम लोग थक चुके थे, तो हम लोग ना 5 बजे हमारी गाड़ी आ चुकी थी। तो हम लोग 5 बजे अंदर बैठे करके और थोड़ी देर बातें की। उसके बाद में हम लोग पालनपुर आने के बाद में हम लोग सो गए। तो उसी दौरान हमारे
साथ में एक हादसा हुआ या आगे जाके हुआ, ये मैं कंफर्म नहीं बता सकती आपको। तो हमारे साथ में ये हुआ कि हम लोग आगे गए और उसके बाद में देर रात तक तो हम बीच में उठे थे पानी वानी पीने के लिए। उसके बाद हम लोग खाना वाना कुछ नहीं लिया था, हम लोग लंच करके आए थे। बच्चे भी थक गए थे तो सब सो गए थे। उसके बाद में हम लोग आराम से सोए और उसके बाद में एक सीट, हमारे 4 ही सीट थी, मतलब हमारी 3 सीट थी और उसमें 4 जने आ सकते थे। तो हमारी जो नीचे वाली सीट थी, मेरे साथ वाली नीचे वाली सीट थी, उसका मैंने वीडियो वगैरह नहीं लिया। उस सीट पे कपल्स आए थे करके, अभी वो थे या कोई और थे करके, और मेरे सर के पास में मेरा बैग पड़ा था, पर्स। तो मेरा पर्स और मेरे हस्बैंड का बैग, जिसमें हमारे लोगों के नए कपड़े, और हम लोग अंबाजी गए थे, वहाँ से हमने कुछ घर के सामान वगैरह लिए थे, और न्यू कपड़े जो सिर्फ एक बार ही पहने, और कुछ कपड़े तो हमने पहने ही नहीं हैं, और आगे से गिफ्ट वगैरह मिले थे वो सब उसमें थे करके, वो दोनों चीज़ हमारी चोरी हो चुकी थी। हमने बैंड्रा उतरे हम लोग, और हमने देखा करके हमारा बैग नहीं है करके, बहुत ऐसा लगा। फिर हम लोगों ने एसी के जो चादर वगैरह अटेंडेंस है उनको बुलाया, वो नहीं आए। और उसके बाद में हमने आरपी वाले को कंप्लेंट किया तो उन्होंने भी हमारा नहीं सुना। स्टेशन मास्टर के यहाँ, टीसी के वहाँ हम लोग गए, उन्होंने भी हमारा कंप्लेंट नहीं सुना। यूनियन ऑफिस गए तो उन्होंने भी हमारी कंप्लेंट नहीं सुनी। हमने ऑनलाइन कंप्लेंट डाली है करके, और बैंड्रा के आगे एक लोकल स्टेशन है, वहाँ जाके हमने कंप्लेंट डाली, उन्होंने कंप्लेंट सुनी है। उसमें मेरे डॉक्यूमेंट वगैरह थे, तो आधार कार्ड का तो टेंशन नहीं, आधार कार्ड बन जाएगा, लेकिन पैन कार्ड जल्दी बनता नहीं है। तो हमने उनसे मिसिंग का रिपोर्ट लिखा है। सामान तो मुझे लगता है नहीं मिलेगा, जिस तरीके से बोल रहे वैसे तरीक़ा से मिलेगा नहीं मुझे लगता है, लेकिन ये है कि उन्होंने जो मुझे लिख के दिया उससे मेरा पैन कार्ड वगैरह बन जाएगा। और मेरा यही संदेश है आप लोगों से ये कहना कि आप कभी भी ट्रैवल करते हो तो हम इतना खर्चा करके, इतनी महंगी टिकट लेके, सुविधा के लिए एसी का ही करते हैं, तो अभी जनरल में ये चीज़ नहीं हो रही है और एसी में ये हो रही है, तो आप लोग सावधान रहिए और इस तरीके से मत बेफिक्र सोइए। जो गलती मैंने की है वो आप मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें सिर्फ मेरे कपड़े वगैरह ही थे, तो गए उसका कोई गम नहीं है, लेकिन आपके कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है जो दोबारा नहीं बन सकते हैं, या सोने चांदी के जेवरात थे वगैरह वगैरह जो भी हैं वो आप सुनिए करिए। और रेलवे डिपार्टमेंट ने मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनी और ना मेरी बातों पे ध्यान दिया, बस एक दूसरे के और मुझे भेजा और मेरा कुछ नहीं वो हुआ करके, बस टाइम पास किया और मेरा आधे से ज़्यादा टाइम वेस्ट किया है उन लोगों ने, तो उन्होंने मेरा बिल्कुल नहीं सुना है। तो आप आइंदा से कभी भी राजस्थान से इस रूट से कोई आते हैं इस अरावली एक्सप्रेस में, तो आप एक काम कीजिएगा कि हमेशा अपने सामान को चेन से और उसे लॉक करके रखिएगा सेकंड टायर में। और बाकी में आप खुद समझदार है, लेकिन जो मेरे साथ में हुआ वो आपके साथ में नहीं हुआ। और जहाँ से मैंने कंप्लेंट की है वहाँ का मैंने पिक्चर लिया है, वो मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। बाकी और जो वीडियोस वगैरह है वो शायद मैं नहीं शेयर कर पाऊँ, क्योंकि मुझे ये बात आगे नहीं बढ़ानी है। बस इतना मैं आपको संदेश दे सकती हूँ कि आप लोग आगे कभी भी ट्रैवल करें महंगी गाड़ियों में, मतलब इतना महंगा टिकट लेके आप ट्रैवल कर रहे हो तो थोड़ी सी सावधानी वापर ना करके, क्योंकि है ना जहाँ खुले में कुछ नहीं होता है वो बंद में बहुत कुछ हो जाता है। तो मेरा यही कहना है आपको, जहाँ भी जाइए सावधानी ये करके बेधड़क मत सोइए। जो गलती मैंने की है वो आप मत कीजिएगा। नमस्ते। चाबी घूमने के कारण मैंने ताला भी तोड़ना पड़ा, मुझे बहुत परेशानी हो रही है करके। डबल लॉक था वो भी तोड़ा और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई। और हमारे गाड़ी की दोनों की चाबियां भी उसमें थी, तो न्यू चाबी बनाई गाड़ी की भी और वो भी नहीं बन रही थी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।